सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग सर्विंग पढ़े थे, तो आज हम लोगों का टॉपिक होगा सर्विंग में लीनियर मेजरमेंट विद चेन। लीनियर मेजरमेंट विद चेन। तो इसमें सब हेडिंग रहेगी ऑन स्मूथ लेवल ग्राउंड। ऑन स्मूथ लेवल ग्राउंड, जब हमारा ग्राउंड एक स्मूथ लेवल में होगा तो हम लोग वहां पे चेन से लीनियर मेजरमेंट कैसे करेंगे, हमको ये देखना होगा। तो सिंपल सी बात है, जब हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है और यहाँ से हमको आगे की तरफ लीनियर मेजरमेंट करना है पॉइंट बी तक, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड लगाएंगे, ठीक, और एक रेंजिंग रॉड हमारे यहाँ लगा देंगे। अब क्या करेगा, जो लीडर होता है फॉलोवर होता है, दो लोग होते हैं, तो फॉलोवर यहीं पे खड़ा रहेगा और लीडर यहाँ से आगे की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पे जहाँ पे उसकी 20 मीटर या 30 मीटर जो भी वो चेन लेके काम कर रहा होगा, अगर 30 मीटर का काम कर रहा होगा तो 30 मीटर यहाँ पे आके एक चेन कंप्लीट होगी। तो लीडर यहाँ पे होगा और फॉलोवर यहाँ पे होगा। अब लीडर यहाँ पे एरो लगा देगा और फॉलोवर को आगे की तरफ बुलाएगा। फॉलोवर यहाँ आएगा और फिर लीडर यहाँ से आगे की तरफ मूव करेगा। लीडर यहाँ पहुँचेगा और फॉलोवर अब यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे लगे हुए एरो को वो उठा लेगा। इस तरह ये चेनिंग करते हुए ये लोग आगे की तरफ मूव करते जाएंगे। आखिरी में फॉलोवर के पास जितने भी एरो होंगे, मान लेते हैं एक एरो यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ, तीसरी चेन यहाँ कंप्लीट होगी, चौथी चेन यहाँ, पांचवी चेन यहाँ, छठी चेन यहाँ। तो इस तरह के अगर 6 एरो फॉलोवर्स के पास है तो उतने ही चेन कंप्लीट मानी जाएगी और उतने ही, मान लेते 30 मीटर की चेन है तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 180 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 6 एरो आए हैं। तो एक एरो का मतलब है 30 मीटर। 30 मीटर की अगर हमने चेन ले रखी है तो 6 का 180 मीटर की दूरी हो जाएगी ए से बी तक की, ठीक है। तो ये होता है इस तरह के हम, अगर आपका ग्राउंड लेवल स्मूथ है तो हम इस तरह करते हैं, जिसमें लिखिए for measuring a distance, for measuring a distance longer than 1 chain length, 1 chain length, ठीक। तो it is necessary to establish intermediate points on the line join the end स्टेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट्स पॉइंट्स को यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे ये इंटरमीडिएट्स पॉइंट हो गए, ठीक है। यहाँ जहाँ पे हम एरो लगाएंगे ये हमारे इंटरमीडिएट्स पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इसी में आगे लिखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ये मानेंगे कि इट शुड बी नोटेड that if these intermediate points are
not in line of end station, then the total distance measured will be faulty. अगर हम लोग एंड स्टेशन तक आते आते अगर इंटरमीडिएट पॉइंट को नोट नहीं कर पाए तो हमारे जो टोटल डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हमें सारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स को नोट करना होगा। फिर अगर हम जब इसमें पर्सन मूव करता है फॉरवर्ड की तरफ, द पर्सन क्या कहता है, जो पर्सन आगे की तरफ मूव करता है उसको लीडर बोलता है। द पर्सन मूविंग फॉरवर्ड with the chain क्या बोलते हैं, लीडर goes on inserting the arrow लगाएगा वहां पे at the end of chain एंड फॉलोवर जो पीछे खड़ा होता है उसको फॉलोवर बोलता है। एंड फॉलोवर कीप्स ऑन कलेक्टिंग इट। फॉलोवर क्या करेगा, उस एरो को कलेक्ट करेगा, कलेक्टिंग इट। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। Thus at the end of measurement number of arrows collected by the followers indicates the number of chain length measured। ठीक है, तो फॉलोवर्स के पास जितने भी एरो कलेक्ट होंगे, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करेंगे, नंबर ऑफ चेन लेंथ। ठीक है, कितने नंबर ऑफ चेन उन्होंने लेंथ मेजर की है। तो इस तरीके से हम अपने सरफेस को डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है अपना, जब हमारे पास ग्राउंड स्लोपी होगा तब हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डालते हैं ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। अब हमारा ग्राउंड स्लोपिंग है, तो इस अवस्था में हम जानते हैं कि जब ग्राउंड स्लोप के होगा तो हम चेन से या टेप से कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड है स्टेपिंग, सेकंड है आपका स्टेपिंग हो गया एंगुलर मेथड, एंड थर्ड वन इज हाइपोटेन्यूसल अलाउंस मेथड। TENU स्पेलिंग सही कर लो, TENUSAL अलाउंस मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग अपना स्लोपिंग ग्राउंड को मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेपिंग मेथड।
स्ट्रिपिंग मेथड, हेडिंग डालते हैं स्ट्रिपिंग मेथड। अब इस स्ट्रिपिंग मेथड में क्या करते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए हिंदी में भी लिख देते हैं, स्ट्रिपिंग मेथड को बोलते हैं सीधी माप अथवा सीढ़ी विधि। ठीक, अब इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो ग्राउंड है वो स्लोपी है, कुछ इस तरह का ग्राउंड है। ठीक है, ये ए हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेन को ऐसे सीधा रखेंगे और फिर प्लम बॉब लगा के यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे प्लम बॉब से। ठीक, फिर इस पॉइंट पे इसको हमने नाम दिया बी। अब बी से फिर हम सीधे टेप को मेज़र करेंगे। अच्छा, ये जो दूरी मेज़र करते हैं ये हम केवल 5 से 10 मीटर तक ही मेज़र करते हैं, छोटी छोटी डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ प्लम बॉब लगाएंगे और प्लम बॉब से सीधी रेखा जहाँ प्लम बॉब टच करेगा वहाँ पे इसको नाम देंगे सी। ये होगा आपका 90 डिग्री होना चाहिए। फिर यहाँ से 5 से 10 मीटर और इससे करते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गए आपके, इस तरह हम यहाँ पे मेज़र करते हैं। इसको नाम दे सकते हैं बी डैश, इसको नाम दे सकते हैं सी डैश, इसको नाम दे सकते हैं डी डैश। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे मेज़र करते हुए सीढ़ीदार, ठीक है, तो इस तरह हम लोग यहाँ पे मेज़र करते हुए चलेंगे। अब मान लेते हैं कि इसकी जो दूरी है, चलिए ये तो हमने बता दिया 5 से 10 मीटर लेते हैं। मान लेते हैं इसकी दूरी हमने मानी 5 मीटर, ये हमने 5 मीटर नापा, इसको हमने नापा 7 मीटर और इसकी हमने दूरी ले ली 9 मीटर, क्योंकि 5 से 10 मीटर की ही हम रखते हैं इसके बीच की डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, 5 + 7 + 9, मतलब कि आपकी 21 मीटर की दूरी निकल के आएगी ए से लेके डी तक की दूरी। ठीक है, तो मतलब इस विधि में क्या करते हैं, जब आपकी सतह ढालू हो तो उसको छोटी छोटी सीधी सीढ़ियों में बांट लिया जाता है और फिर उसके बाद उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को माप कर सबको जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इस मेथड को, स्टेपिंग मेथड को करते हैं। तो इसमें लिखते हैं कि ऑन ग्राउंड दैट is of variable slope, this the best method। ठीक है, जब आपका स्लोप वेरिएबल होगा तो ये मेथड बेस्ट होगा। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, छोटी छोटी लेंथ में इसको मेजरमेंट करते हैं। The measurement is done in short length of 5 to 10 मीटर। ठीक है, 5 से 10 मीटर की इसमें शॉर्ट लेंथ रखते हैं। और द लीडर, जो लीडर होगा वो क्या करेगा, द नेक्स्ट पॉइंट, द लीडर holding the length horizontal लेंथ को हॉरिजॉन्टल होल्ड करता है और द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द पॉइंट on the ground below the free end
of the tape is best located by plumb bob, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं साहुल प्लम बॉब। ठीक, तो ये चीज़ है, मतलब कि टेप से हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे, जहाँ पे टेप का फ्री एंड होगा, यहाँ पे फ्री एंड है, यहाँ से साहुल से हम सीधी लटकाएंगे, जहाँ पे साहुल हमारे इस पॉइंट पाएगा, फिर इस पॉइंट से हम अपने फॉलोवर को नीचे बुला लेंगे और लीडर फिर यहाँ से सीधी रेखा को नापेगा जैसे 7 मीटर है, फिर यहाँ साहुल लगाएगा, साहुल से जो पॉइंट यहाँ लड्डू साहुल का जो लड्डू होता है प्लम बॉब का वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से आगे की हम दूरी को नापेंगे। तो इस तरह हम यहाँ से नाप लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अपना कौन सा, एंगुलर मेथड। सेकंड वन इज एंगुलर मेथड। अब एंगुलर मेथड में क्या करते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं कोणीय माप विधि। हिंदी में लिखो कोणीय माप विधि। अब इसमें क्या करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है कि इसमें हम लोग एंगल को मेजर करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा स्लोप है, अब इसको हम लोग यहाँ का एंगल को फाइंड कर लें, ये थीटे को, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा स्लोप है, इसकी दूरी कुछ मान लेते हैं कि ये हमारी डी है, ये हमारी डी दूरी है, इसको नाम देते हैं ए, बी और सी, और इसको मान लेते हैं हाइट एच, और ये दूरी हो गई स्मॉल एल। इतनी बात समझ में आई। अब इसको करते कैसे हैं, देखो सिंपल सी चीज़ है कि जब हम लोग कोणीय एंगल माप रहे हैं तो कोणीय एंगल मापने के लिए कि इस विधि के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जिससे हम एंगल को माप सकें, और फिर इसके बाद ज्योमेट्रिक रूल लगा के यहाँ से हम इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब एंगल निकालने के लिए हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं, या तो हम थियोडोलाइट का यूज़ कर लें या फिर हम क्लिनोमीटर का यूज़ कर लें। ठीक है ना, तो क्लिनोमीटर या थियोडोलाइट का यूज़ करके हम यहाँ से निकाल लेंगे और फिर इसमें ज्योमेट्रिक वो लगा देंगे। इसमें लिखे दिस मेथड is useful where the ground runs in long regular slopes। ठीक है, जब इसमें लंबा रेगुलर स्लोप्स होगा तब हमें वहां पे ये मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, फिर द स्लोप इज मेजर्ड, स्लोप को कैसे मेजर करेंगे, इंस्ट्रूमेंट से। द स्लोप इज मेजर्ड आइदर बाय एन इंस्ट्रूमेंट, such as the एब्ने लेवल से, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है थियोडोलाइट एंड क्लिनोमीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग इसको लेंथ निकाल लेते हैं। जैसे मान लें कि हमको लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा निकाल लें तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है, याद है, ये याद है कि नहीं, लाल बटा कक्का, ये तो सबको याद होगा, लाल बटा कक्का। ठीक, तो कॉस थीटा ये होगा,
आधार बटा कर्ण ना। अब इसका आधार क्या है, आधार होगा आपका AC और कर्ण क्या होगा AB। तो AC अपॉन AB इक्वल टू कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे, AC अपॉन AB कॉस थीटा। तो AC इक्वल टू AB कॉस थीटा हो जाएगा। तो AC क्या है, AC है हमारा L, जिसको हमने स्मॉल l से शो किया है, स्मॉल l लिख लेते हैं। स्मॉल l इक्वल टू D कॉस थीटा। ठीक, इस प्रकार से हम स्मॉल l की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम एंगुलर मेजरमेंट से डिस्टेंस को निकाल लेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट जो था अपना, नेक्स्ट मेथड था हाइपोटेन्यूसल अलाउंस मेथड। हाइपोटेन्यूसल अलाउंस मेथड, इसी को हिंदी में बोलते हैं कर्ण बढ़ती विधि। एक सेकंड रुकिएगा। विधि, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डायग्राम देखते हैं कि हमारा ये स्लोप है कुछ, ठीक है। अब इसकी ये मान लेते हैं कि ये लेंथ है और ये इसकी हाइट हो गई, हाइट हो गई h और लेंथ हो गई l, यहाँ पे कैपिटल L मान लेते हैं, ठीक। और ये हो गई हमारी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की d। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि मान लेते हैं ये हमारी ढाल है, ठीक है, ढाल का साइन बना लेते हैं। अब इसको नाम देते हैं A B C, ठीक है, ये हो गया एंगल थीटा। अब इसमें हम ये करते हैं कि अगर हम एक चेन लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 20 मीटर की चेन लेते हैं, तो ये 20 मीटर की चेन है, ठीक। अब इस 20 मीटर की जो चेन ली, ये 20 मीटर की हमारी सीधी चेन है। अगर इसको हम उठाएं, यहाँ से एक फॉलोवर यहाँ खड़ा रहे A पे और लीडर हमारा C पे खड़ा हो। अब यहाँ से अगर चेन को हम उठाएं तो चेन मालूम है ये कहाँ तक आएगी, ये चेन कुछ इस तरह आएगी, ठीक है। तो ये जो 20 मीटर की चेन है, ये यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक की 20 मीटर की चेन हो गई, ठीक। तो ये जो पार्ट बच रहा है, इतना पार्ट, इसको नाम दे देते हैं हम लोग B डैश, यहाँ वाले पॉइंट को दे दिया B डैश। अब ये जो पार्ट बच रहा है, इतना पार्ट हमारा बचेगा, तो इसके लिए हम क्या करें, इसको में हम संशोधन कर सकते हैं। क्योंकि इस विधि में क्या करते हैं, जब हम चेन से इसमें मेजरमेंट करते हैं तो इसमें समय के साथ ही हम इसमें यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं कि अगर 20 मीटर चेन यहाँ से यहाँ तक की है तो ये 20 मीटर होनी चाहिए, लेकिन ये 20 मीटर नहीं होगी, 20 मीटर के लिए यहीं तक की होगी, तो इतना पार्ट बचेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना सेम वही लाल बटा कक्का, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे सेक थीटा निकालें तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है यहाँ पे AB अपॉन आधार होगा AC इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। अब हमको निकालना है ये। अब देखो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC सेक थीटा, AB इक्वल टू AC सेक थीटा। हमें B डैश B निकालना है यहाँ पे, ठीक। अब AB क्या है,
ए बी यहाँ देखो ए और बी, तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी डैश प्लस बी डैश बी। ठीक, तो लिख लो ए बी इक्वल टू ए बी डैश प्लस बी डैश बी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ए बी डैश प्लस बी डैश बी। अब इसको पूरे को यहाँ पे पुट कर लो, इसको ए बी की जगह ये लिख लो, तो ए बी डैश प्लस बी डैश बी इक्वल टू ए सी सेक थीटा। मान लो ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में ए बी की वैल्यू को पुट कर दो। ठीक, अब यहाँ से हम ये देखें कि ए बी डैश क्या होगा, ए बी डैश है आपका ए सी। ठीक है, ए बी डैश हमारा क्या ए सी, देखो यहाँ पे देखो जो ए सी है 20 मीटर की चेन, ये 20 मीटर की चेन कहाँ तक आ रही है, ए बी डैश, तो ए बी डैश इक्वल टू ए सी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, तो 20 मीटर की चेन में कितने लिंक होते हैं कोई बताएगा? 20 मीटर की चेन में बताया था मैंने 100 लिंक होते हैं। ठीक है, 20 मीटर तो 100 लिंक है, इतना लिख लिया। अब बी डैश बी क्या होगा, तो बी डैश बी अगर इस इक्वेशन में देखो, क्वेश्चन सेकंड में, तो बी डैश बी कैसे निकलेगा, ए सी सेक थीटा माइनस ए बी डैश। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में, तो बी डैश बी इक्वल टू ए सी सेक थीटा, ए सी कितना है 100 लिंक है, तो 100 सेक थीटा माइनस ए बी डैश कितना है 100, तो यहाँ से बी डैश बी कितना आ जाएगा 100 कॉमन ले लो, तो सेक थीटा माइनस 1, तो यहाँ से हमें बी डैश बी की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, ये सर हम यहाँ से बी डैश बी निकाल सकते हैं, तो ये चीज़ बी डैश बी की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगी। अब अगर इसमें न्यूमेरिकल ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, मान लेते हैं कि 20 मीटर की चेन है, 20 मीटर चेन। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल है, एंगल हमको दे रखा है 15 डिग्री का, 15 डिग्री का, और चेन हमारी कितनी लिंक हो जाएगी, तो 100 लिंक हो जाएगी। सिंपल सी बात है, 100 लिंक की चेन होगी। अब हमें बी डैश बी ज्ञात करना होगा, तो बी डैश बी फाइंड आउट करो कि कितना आएगा। ठीक है, अगर इसी से हमने निकाल लिया, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमको पता ही है कि बी डैश बी होता है 100 सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूले सबको पता है, तो बी डैश बी 100 सेक 15 डिग्री माइनस 1। अब इसको कैलकुलेटर से निकालो, 100 सेक 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 1.04 माइनस 1, तो 100 0.04। ठीक है, ये आएगा ना 1.04 माइनस 1 कर लो। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 लिंक निकल के आएंगे, तो बी डैश बी इक्वल टू 4 लिंक। तो मतलब कितना हो गया, एक लिंक कितने का होगा, 1 लिंक इक्वल टू 20 मीटर की चेन में 100 लिंक है, तो एक लिंक होगा आपका 20 सेंटीमीटर का, ये मैंने बताया था 20 सेंटीमीटर का। तो 4 लिंक कितने सेंटीमीटर के होंगे, 20 इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर। तो बी डैश बी की वैल्यू कितनी हो गई, 80 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं अपना। तो आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर गाइस आपको ये चीज़ समझ में आई हो, वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और आप ऐसे ही आगे पढ़ना चाहें तो नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।